क्या आप जानते हैं कि आज की दुनिया जिस दिशा में जा रही है वह पहले से ही बाइबल में लिख दी गई है। एक समय आने वाला है जब निश्चित तौर पर बिना अनुमति ना खरीद सकेंगे और ना कुछ बेच सकेंगे। जब आपकी पहचान, आपके पैसे, आपका विश्वास और यहाँ तक कि आपके बच्चों का भविष्य भी एक वैश्विक व्यवस्था के हाथों में होगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, यह आज सच हो रहा है। आज हम देखेंगे कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है और दुनिया की बड़ी ताकतें क्या कर रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आप अच्छी रीति से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के विषय में समझ सके। वीडियो छोटी है और जानकारी बड़ी है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक ऐसा सिस्टम होगा जहां एक ही सरकार, एक ही अर्थव्यवस्था और एक ही धर्म होगा। आप बिल्कुल इस बात पर शंका या संदेह ना करें, क्योंकि इसका होना तय है। इसे एजेंडा 2030, ग्रेट रेस्ट, ग्लोबल गवर्नेंस, डिजिटल आईडी, वन वर्ल्ड रिलीजन, इन सारे विभिन्न नामों से इन्हें जाना जाता है। और इसका मकसद यह है कि पूरी मानवता को अपने बस में करें, अपने अनुसार इसे चलाएं। यदि हम दानियल की पुस्तक अध्याय 7 पद 23 को पढ़ें तो वहाँ लिखा है, वह सारी पृथ्वी को खा जाएगा और उसको अपने पाँव से रौंदेगा, तोड़ेगा। बाइबल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के विषय में भविष्यवाणी दी गई है। पहला है एंटी क्राइस्ट का उदय। दानियल की पुस्तक अध्याय 7 पद 8 को पढ़े तो लिखा है, मैं उन सिंगों को देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक छोटा सा सिंग निकला, उसके बल से 3 सिंग उखड़ गए। फिर मैंने देखा कि इस सिंग में मनुष्य की सी आँखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी था। यह वही नेता होगा जो वैश्विक शासन का प्रमुख होगा। दूसरा है पशु का चिन्ह, अंग्रेजी में से मार्क ऑफ द बीस्ट कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 16-17 को पढ़े तो वहाँ देखने को मिलेगा, उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथों पर एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। आज डिजिटल आईडी, बायोमेट्रिक, सीबीडीसी इसी की तैयारी है। तीसरा है वन वर्ल्ड रिलीजन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 11-12 को यदि हम पढ़े तो वहाँ देखने को मिलेगा, फिर मैंने एक पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके सब रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्रमाण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। मूल बात देखें कि झूठा नबी पशु की पूजा कराएगा, सब धर्मों को एक करेगा। चौथा है मिस्ट्री ऑफ बेबीलोन। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 18 अध्याय को यदि हम पढ़े तो वहाँ लिखा हुआ मिलेगा, आर्थिक धार्मिक तंत्र जो अचानक गिराया जाएगा। ये सारी बातें आधुनिक घटनाओं से जो अभी चल रहा है उससे लिंक है। यूएन एजेंडा 2030, गरीबी हटाने के नाम पर नियंत्रण, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यू विल अवन नथिंग, यू विल बी हैप्पी, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक, डिजिटल करेंसी, कैशलेस समाज, पूरी तरह से निगरानी, डिजिटल आईडी, आधार, सोशल क्रेडिट सिस्टम, हेल्थ पासपोर्ट्स, एआई सर्वेलेंस, हर एक इंसान पर नज़र रहेगा, कोई टसमस नहीं करेगा, किसी का मनमर्जी नहीं चलेगा, एक धर्म के नाम पर सबको मिलाना, इंटरफेथ यूनिटी, धर्म की आज़ादी छीन लेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 2 पद 7 को यदि हम पढ़े तो वहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर नहीं हो जाए वह रोके रहेगा। रोकने वाला पवित्र आत्मा है जो अधर्म को रोकता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा ना रहेगा तब अधर्म का राज होगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पूरा एजेंडा यह है कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, सब देशों को मिलाना, वन वर्ल्ड इकोनॉमी, डिजिटल मुद्रा, वन वर्ल्ड रिलीजन, झूठे नबी की अगुवाई, पॉपुलेशन कंट्रोल, बच्चों को जन्म पर नियंत्रण, सर्वेलेंस स्टेट, हर व्यक्ति की ट्रैकिंग, फ्रीडम लॉस, पूरी तरह से आज़ादी को ख़त्म करना। यदि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 17 पद 13 को पढ़े तो वहाँ लिखा है, ये सब एक मन हो जाएंगे और अपना सामर्थ्य पशु को देंगे। सब कुछ शासन व्यवस्था मसीह विरोधी के हाथों में होगा, उसकी मनमानी चलेगी, लोगों के हाथों में कुछ भी नहीं रहने दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में यह चलता होगा कि यह सारी बातें कब पूरी होने वाली है। बाइबल कहती है यह तब होगा जब एंटी क्राइस्ट सामने आएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 13 पद 5 को यदि हम देखें तो वहाँ देखने को मिलेगा, 42 महीने 3.5 साल तक उसका अधिकार रहेगा। यह अचानक लागू होगा। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5:3 में यदि हम पढ़े तो वहाँ लिखा है, जब लोग कहते होंगे कुछ भय नहीं,
तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। विश्वासी लोगों के लिए यह संदेश है कि डरने की नहीं, सतर्क रहने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती 24:13, जो अंत तक स्थिर रहेगा वही उद्धार पाएगा। प्रभु हमें अंधकार में नहीं छोड़ता, बल्कि पहले से चेतावनी दे देता है। हमें अपना विश्वास मजबूत बनाना होगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अस्थायी नहीं होगा, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य अस्थायी होगा। कोई कलेश वहाँ नहीं रहेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 21:14 में लिखा है, वह उनकी आंखों से आंसू पोंछ देंगे। तो आपको और हमें निर्णय लेना होगा कि किस राज्य का हिस्सा बनेंगे, संसार के राज्य का या परमेश्वर के राज्य का। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर अवश्य कर लें। सबको जय मसीह की।